Hello and welcome students. Today we are going to study the zero order reaction. So the topic is integrated rate equation. Okay, जो भी हम zero there are, as we already studied about the order of the reaction है ना, order of the reaction. So in our syllabus there is zero order reaction and the number two is first order reaction. There are two kinds of the reactions we have to study in this chapter. So first is the zero order reaction. So हम zero order reaction के लिए क्या find out करेंगे, integrated rate equation, and it is very important part of this chapter. So first question is, what are the zero order reactions? So the reactions in which the rate of reaction remains constant, means rate of reaction change नहीं होगा, are called zero order reaction. Or we can say zero order reactions means that the rate of the reaction is proportional to the zero power of the concentration of reactant. Okay, so we can understand it by that we can write the rate is equal to कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, और यहाँ पर आती है उसकी पावर. सो पावर कितनी होगी, जीरो सपोज. सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन, the zero order reaction means the rate of the reaction is proportional to zero power of the concentration of reactant. मीन इसके लिए अब रेट लो लगाएंगे हम, तो क्या बनेगा, फर्स्ट थिंग फॉर ए जनरल इक्वेशन, सपोज द रिएक्शन इज आर कन्वर्टिंग इनटू पी, मीन्स रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. सो रेट इज इक्वल टू के आर, और आर की पावर क्या हो जाएगी, जीरो, है ना. सो और वी कैन राइट इट माइनस डी आर अपॉन डी टी. माइनस क्यों है, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली. सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आर नोट. ओके, आर नोट किसी की पावर जीरो होती है, मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, वन. तो आर नोट, आर की पावर जीरो मीन्स इट इज वन. सो वी कैन राइट हियर माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के. ओके, बिकॉज आर नोट क्या हो गया, वन हो गया ना. सो ये वन होने से ये के रह गया ओनली. सो इस डी टी को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी हो जाएगा. क्लियर. अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज द आर. इसका इंटीग्रेशन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. अब यहाँ पर सी क्या है, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, ये अपना इक्वेशन नंबर वन, दैट इज इक्वेशन नंबर टू. सो एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब की बात है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100%, मीन्स हम उसको लिख रहे हैं आर नोट. आर नोट था. सो आर नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. एनी रिएक्टेंट हो, उसकी कंसंट्रेशन इनिशियली क्या रहेगी, आर नोट रहेगी. आर नोट मीन्स 100%, अभी उसमें से अभी एक भी परसेंट प्रोडक्ट बनना नहीं है. ओके, नाउ सो वी कैन राइट दिस सी इज इक्वल टू आर नोट, में कंसंट्रेशन कितनी है, आर नोट. ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, इस सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे. ठीक है, तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की जगह क्या लिख दिया हमने, आर नोट. क्लियर है. तो यहाँ से हम के को फाइंड आउट करते हैं, के इस साइड जाएगा पॉजिटिव, के इज इक्वल टू वॉट, ये यहाँ आएगा तो नेगेटिव, आर नोट माइनस आर, और टी जो है वो मल्टीप्लाई में था तो क्या हो गया, दैट इज दी टी अपॉन टी, है ना. यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, आर नोट माइनस आर अपॉन टी. तो ये आपका हो गया रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. आर नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आर इज द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम. आर नोट माइनस आर मीन्स वॉट, इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अंडरगो रिएक्शन इन टाइम टी. जो टी टाइम में वो जो कंज्यूम हुआ है वो है आर नोट. आर नोट था कंप्लीट, आर नोट कंप्लीट, और सपोज 25 सेकंड के बाद में उसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, आर रहेगी. इट मीन जो रिमेनिंग पार्ट है, अभी कंसंट्रेशन ये है, तो जो भी कंज्यूम हुआ है वही तो आएगा, ये एक्स, इसको हम एक्स भी लिख सकते हैं. ओके, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी. ओके, गॉट इट, सबको समझ में आ रहा है. नाउ वो ईजी है वैसे, इसमें कुछ है नहीं ऐसा. अब हम अगर ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बिटवीन या कर्व बिटवीन आर एंड टी. आर एंड टी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम. तो एज वी नो दैट एज टाइम passes, as the reaction proceed, the concentration of reactant continuously decreasing. So यहाँ पर हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, you can check here, that is our T, that is our concentration.
विद द टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजिंग। ओके, इसलिए हमको स्लोप मिल रहा है। ये आर नोट था स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। जो स्लोप है वो नेगेटिव मिलेगा, के इज इक्वल टू माइनस स्लोप, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी अपो के टी प्लस सी। इज इट क्लियर? के इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, उसी फॉर्मूला से निकाला हमने यहाँ से। ये जो हमारा फॉर्मूला था ये रहा, है ना, के टी प्लस आर नोट, तो यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ टाइम? सपोज ये हमारा कोई प्रोडक्ट है, कोई रिएक्टेंट है सपोज, या फिर कोई भी एक सब्सटेंस है। सपोज का जो हाफ लाइफ टाइम है उसको हम T1/2 से डिनोट करते हैं। ये है 10 मिनट। इट मीन्स इन 10 मिनट इट विल बी हाफ ऑफ दिस, 50% कंज्यूम हो जाएगा। अगेन 10 मिनट में इसका 50% कंज्यूम हो जाएगा। अगेन 10 मिनट्स में इसका 50% कंज्यूम हो जाएगा। अगेन 10 मिनट में इसका 50% कंज्यूम हो जाएगा। सो मीन्स द टाइम इन विच द प्रोडक्ट और द सब्सटेंस decompose of its decompose 50% or half of its initial concentration is called the half life time। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं T.5 भी लिख सकते हैं और T1/2 भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? So the time in which the half of the initial concentration of reactant reacts is called the half lifetime of the reaction। T is equal to T half लिख रहे हैं। So then R is equal to what? Starting में हमारे पास concentration क्या होता है? That is the R naught। So at T half it will be just half of this, तो ये हो जाएगा बेटा R naught divided by 2। Is that clear? तो इसीलिए हमने लिखा T इज इक्वल टू टी हाफ, देन R इज इक्वल टू आर नोट बाई 2। सो सेम फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या था हमारा? आर नोट माइनस आर। सो अभी आर क्या हो गया? आर नोट बाई 2, है ना। सो इट इज के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर नोट बाई 2 अपॉन टी बाई 2। सो T1/2 इज इक्वल टू के, नीचे आ जाएगा, बस ये यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर आ गया, आर नोट माइनस आर नोट बाई 2 अपॉन के। तो सपोज 1 में से हाफ गया, इट मीन्स व्हाट इज रिमेनिंग? दैट इज द हाफ। तो सिंपल है, आर में से आर नोट में से आर नोट डिवाइड बाई 2, अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सिंपल सी बात है, हम देख सकते हैं आर नोट माइनस आर नोट बाई 2 टी हाफ टू टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर नोट बाई 2 अपॉन के। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं हमारे पास क्या बचेगा, अब हाफ ही तो बचेगा। इट मीन्स आर नोट डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास रह जाएगा। तो टी इज इक्वल टू आर नोट डिवाइड बाई 2 के। ओके, सो वी कैन राइट हम यहाँ से, ये हमारे पास टी हाफ निकल के आता है। टी हाफ इज इक्वल टू वॉट? आर नोट डिवाइड बाई 2k। and what is the relation between half lifetime and initial concentration? It is very important line, it is very important question. Relation between the initial concentration and the t half, they are directly proportional। it means initial concentration जितना हाई होगा उसका हाफ लाइफ टाइम भी उतना ही हाई होगा, मीन्स टाइम ज़्यादा लगेगा 50% डीकम्पोज होने में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल हाफ लाइफ टाइम डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, अब यहाँ से एक ग्राफ हम बना लेते हैं। हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ से हम ग्राफ देखते हैं टाइम के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो जीरो इसके पावर की क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही, जीरो ऑर्डर है, मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स इट विल बी कांस्टेंट विद द टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, है ना। ये टाइम, सॉरी, दिस इज अवर टाइम एंड दिस इज अवर रेट ऑफ रिएक्शन, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स, और ये किसके लिए है? तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ग्राफ से कि आइडेंटिफाई द ग्राफ, इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये किसका आंसर होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या है आप देखो ना, रेट इज इक्वल टू के और आर और यहाँ पर नोट। इट मीन्स ये तो हो गया 1, हटा दो उसको, मीन्स रेट इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट किसके लिए होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर जीरो होगा तभी तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, और ये जीरो होगा तभी ये 1 होगा। दैट टाइम ये रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज examples. There are some examples to study. First thing is H2 plus Cl2 change into 2HCl. It is a zero order reaction. Decomposition of N2O, decomposition of ammonia, है ना. It is also zero order reaction. Decomposition of HI, 2HI will be converted into H2 plus I2. So it is also the zero order reaction. ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने, आर नोट माइनस आर, है ना. आर नोट माइनस आर मीन्स जो कंज्यूम हो गया है पार्ट,
that is the r naught minus r, that is the x we can say, is equal to kt. X is equal to kt, we know that k is equal to x upon t होता है, so simple है, x is equal to kt. Okay, is the integrated rate equation for a zero order reaction. If 80% of the reaction is completed in 160 मिनट, 80% कंप्लीट हो गया है किसमें, 160 मिनट में, ठीक है, देन दी व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट, आपको के फाइंड आउट करना है, आपको के नॉट फाइंड आउट करना है. वी नो दैट के नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है, ठीक है, एक्स नॉट अपॉन टी होता है. सो फर्स्टली हम लिखेंगे व्हाट इज गिवन. So r naught minus r is equal to kt, k is equal to r naught minus r upon t, given r naught is equal to 1 और r is equal to 1 minus 0.80 मीन्स 0.2. सिंपल है ना. 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मीन्स इनिशियल में आपके पास कितना था, r नोट था, ये 100% है. अभी 80% कंप्लीट हो गया, मीन्स अभी आपके पास कितना रह गया, r रह गया, दैट इज व्हाट, दैट इज दी 20%, यही होगा ना. तो r नोट इज 100%, r इज द 20%, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r नोट माइनस r. तो ये पूरा ही इसका वैल्यू कितना है, 80% है, ठीक है, तो हमको इसी को लिखना है. तो सपोज r नोट इज 1, सपोज r नोट इज 1, देन x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 80% मीन्स 0.80, तो हम इसको ये लिख देंगे. तो k इज इक्वल टू क्या हो जाता है, k इज इक्वल टू x अपॉन टी, x इज व्हाट हियर 0.80 और t कितना टाइम है 160, तो ये 160 लिख दिया हमने, सिंपल. तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज दी 1.8 अपॉन 60, तो ये 1 अपॉन 200 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, दैट इज द आंसर. ओके, इट इज़ वेरी इजी, सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर होता, बस आपको x फाइंड आउट करना था. x कैसे फाइंड आउट करोगे, r नोट माइनस r से. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 3 इंटू 10⁻⁻5. मैंने आपको बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. ओके, तो कभी भी क्वेश्चन में आपको ये सीन हो जाए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इट मीन्स इट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ पर आपकी जो के नोट की वैल्यू गिवन है दैट इज दी 3 इंटू 10⁻². ओके, आफ्टर 25 सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज फाउंड टू बी 0.5 m, 0.5 m हो गया है ना. कैलकुलेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और टाइम क्या दे रखा है आपको 25 सेकंड, ठीक है. तो हम चेक करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, आर नोट होती है, ठीक है. तो के इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी, ठीक है. तो के इज इक्वल टू आर नोट माइनस 0.5, ये आपके पास अब क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया. सो अभी आफ्टर 25 सेकंड ये आपके पास कंसंट्रेशन है, तो आर नोट माइनस आर अपॉन टी 25 सेकंड कर लिया. सो नाउ 25 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻², ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा के से, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इज इक्वल टू आर नोट माइनस 0.5 अपॉन, सॉरी ये यहाँ पास हो गया, तो सिंपल सी बात है 25 को हमने इधर पास कर दिया, तो ये के से मल्टीप्लाई हो गया और ये दोनों इक्वल हो गए. सो दैट टाइम आर नोट जो फाइंड आउट करोगे वो हो जाएगा 0.5 मोल लीटर इनवर्स प्लस 0.75 मोल लीटर इनवर्स. एटलीस्ट ये आपके पास अभी रिमेनिंग है, और ये आपके पास 0.5 प्लस 0.75 है ना. तो यहाँ से आंसर आ रहा है 0.75, दोनों को मिला दोगे तो आपके पास आर नोट आ जाएगा, बिकॉज हमने आर को आर नोट आर प्लस एक्स को सम कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर नोट आ जाएगा, दैट इज द 1.25 मोल लीटर इनवर्स. इज इट क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन को आप खुद से करोगे तो आई थिंक ये ज़्यादा क्लियर आपके लिए हो जाएगा. ओके, अब आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज आफ्टर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इट इज़ ऑल्सो सिंपल, कुछ नहीं है इसमें भी. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये आपका कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का और उसका पावर कितना होगा, 1 होगा. सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पावर ऑफ दी 1 पावर ऑफ दी concentration of the reactant. Okay, so a chemical reaction in which the rate of reaction is directly proportional to the substance concentration, sorry, to the concentration of reactant है ना, concentration of reactant. तो यहाँ पर हम लिखते हैं R कन्वर्टिंग इनटू P, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, और इसकी कंसंट्रेशन जो है उसकी पावर है 1, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, तो R इज इक्वल टू KR. इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी. सो अगेन हमने इसको लिखा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर हो गया, डी टी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर, अच्छा ये आर इधर इधर पास कर दिया, डी टी उधर पास कर दिया, दैट मीन्स ये हो गया के डी टी और ये हो गया डी आर अपॉन आर. तो इसका इंटीग्रेशन किया था हमारे पास एल एन आर आ गया, और यहाँ पर आ गया माइनस के टी प्लस सी. अगेन सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके,
सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी, हम क्या करेंगे उस टाइम को अज्यूम करेंगे व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, देन आर इज इक्वल टू क्या था, आर नोट था, आर नोट। ओके, सो सी इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम निकालते हैं सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एल एन आर नोट है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है हमारे पास। इस वैल्यू को हम रखेंगे फॉर्मूला में, देन एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट, यहाँ पर क्या था सी। सो ये हो गया फॉर्मूला, दैट मीन्स दैट टाइम के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1/t, 1/t एल एन आर नोट अपॉन आर, ये एल एन आर अपॉन एल एन आर, एल एन कॉमन ले लिया हमने लोग को, देन 1/t रह जाएगा। ओके, और k इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज वे नो दैट एल एन इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 2.303 लोग, तो दैट टाइम k इज इक्वल टू 2.303 लोग। ओके, आर नॉट अपॉन आर एज इट इज और अपॉन टी, बस ये आपका इंटीग्रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन हो गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इज इट क्लियर? कैसे याद रखना है, के नॉट इज इक्वल टू एक्स बाई टी, ओके, और के वन इज इक्वल टू वॉट 2.303 अपॉन टी, और लोग आर नॉट अपॉन आर, ये बात याद रखनी, लोग जिसमें आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट इज इक्वल टू ए एंड कंसंट्रेशन एट एनी टाइम इज ए माइनस एक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना, ए अपॉन ए माइनस एक्स। इट मीन्स के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a upon a minus x. Okay, so now the interval formula, interval formula means there are, suppose there is a question for two kind of the reactions happens in the same question, तो हम क्या करेंगे उस टाइम, सपोज हमारे पास एक रेट ऑफ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट आर, और एक है हमारे पास में आर, अगेन आर, तो आर वन एंड आर टू, देर आर टू कंसंट्रेशन, आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए टाइम टी वन टाइम पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, सपोज वो कितना था आर वन था, बट जैसे टाइम टी टू हुआ ये कंसंट्रेशन कितना हो गया आर टू हो गया सपोज, है ना। सो टी वन इज इक्वल टू वॉट, टी वन इज इक्वल टू वॉट 2.303 के log r नॉट अपॉन आर वन, एंड फॉर टी टू इज इट इज टी टू इज इक्वल 2.303 अपॉन के log r नॉट अपॉन आर टू, बस यहाँ आर वन और यहाँ आर टू लिख दिया। ओके, नाउ सबस्टेटिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो टी टू माइनस टू वन, टू में से वन को माइनस करना है आपको, तो टी टू माइनस टू वन, तो 2.303 अपॉन के कॉमन हो जाएगा। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करना है, तो लोग आर नॉट अपॉन आर टू माइनस लोग आर नॉट अपॉन आर वन। इज इट क्लियर? के इज इक्वल टू 2.303, ये टी टू अपॉन टी वन यहाँ आ जाएगा, टी टू अपॉन टी वन लोग, और यहाँ से आप निकालोगे तो आर वन अपॉन आर टू आपके सामने वैल्यू रहेगी, लोग लोग इसमें भी, और यहाँ पर हो जाएगा तो आर वन अपॉन आर टू, तो अपन आर वन आर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स वन अपॉन ए माइनस एक्स टू, तो ये आपका पूरा इंटरवल फॉर्मूला निकल के आ गया। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो इन दैट देर आर टू काइंड्स ऑफ द टाइम एंड टू काइंड्स ऑफ द कंसंट्रेशन इज गिवन, तो आपको क्या करना है वहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कहाँ से बनेगा, एक्चुअली ग्राफ बनेगा इसी से, यहाँ से हम चेक करें, यहाँ से हम ग्राफ बना सकते हैं। सो ग्राफ बिटवीन दी के सॉरी log आर नॉट अपॉन आर एंड दी टाइम, सो वी नो दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर चेक कर सकते हो आप, log आर नॉट अपॉन आर एंड दी टी, तो टी इधर जाएगा तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। ओके, देन द ग्राफ बिटवीन टी एंड आर, सो टी के साथ में तो क्या होता है ऑलवेज रेट ऑफ जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है डिक्रीज होती है, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा स्लोप मिलेगा, और यहाँ पर स्लोप माइनस के, एंड इंटरसेप्ट इज एल एन आर नॉट, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो का इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, टी हाफ हो जाता है, ठीक है, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर नॉट डिवाइड बाई टू। ओके, सो हम यहाँ पर सेम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लोग आर नोट बाई टू, आर नोट कैंसिल, टू ऊपर चला जाएगा, 1/2 जो लोग टू हो गया, लोग टू की वैल्यू कितनी 0.3010, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.693। ओके, तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला निकल के आता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इट मीन्स हाफ। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट मीन्स टी हाफ द हाफ लाइफ टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं डिपेंड करती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन येस डिपेंड,
first order reaction not depend. There are some examples of the first order reaction. First one is thermal decomposition of NH4NO2, decay of radioactive elements, hydrolysis of ester in acidic medium, inversion of sugar, एंड डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एंड डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5. तो ये सब आपको याद रखना है माइंड में सेट करके कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है. ठीक है, फिर देर आर सम क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पर. डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियरली गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. 200 मिनट्स में इनिशियल कंसनट्रेशन जो है, इन टाइम 200 मिनट्स द इनिशियल कंसनट्रेशन 2.0 m बिकम 0.250 m फॉर द रिएक्शन. कैलकुलेट के एंड टी हाफ. दोनों क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिए. दैट टाइम हम देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. के इज 2.0303 अपॉन टी log r नॉट अपॉन आर. आर नोट क्या गिवन है 2.00 m, आर क्या गिवन है 0.250 और टाइम कितना है 200 मिनट. सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम 200 लोग 2.00 अपॉन 0.250. ये आर नोट अपॉन आर है ना, सो दैट्स वाई वी राइटिंग 2.00 एंड 0.250. के इज इक्वल टू व्हाट 2.303. अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा. तो log 8 की वैल्यू होती है 0.9030. log 8 की वैल्यू कितनी होती है पॉइंट, और 8 से आगे क्या था 9. ठीक है, तो 30 9. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1.04 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स. टी हाफ फाइंड आउट करना है. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टी हाफ 0.693 अपॉन के हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया. तो 0.693 अपॉन के की वैल्यू देन 66.6 मिनट इज योर आंसर. दिस नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फॉर यू. आपको खुद से करना है. ओके, इसका आंसर आप मुझे सेंड करोगे. आंसर वैसे आपको गिवन है, बट इसका करके आप मुझे पेज सेंड करना दैट वेर यू डन द आंसर और अंडरस्टूड और नॉट. Pseudo first order reactions क्या होती है? तो केमिकल reactions in which reactants are more than one but order of the reaction is one and rate of the reaction depends upon the concentration of only one reactant. Means suppose reactant A है और B भी present है, suppose C भी present है. ठीक है, बट यहाँ पर order 3 नहीं होगा, that order of the reaction is only वन. Pseudo means आपको दिखेगा वन नहीं बट होगा वन. ओके, एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन दी वन काइंड ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ देम. जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल है CH3COO. Pseudo मीन्स क्या हो गया, मीन्स दैट इज नॉट रियल. कुछ रियल नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं है. CH3COOH प्लस H2 क्या H प्लस मीडियम यानी एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड का हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं. दैट इट विल बी कन्वर्ट इनटू that it will be converted into CH3COH, CH3C डबल बॉन्ड O और OH. इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम. दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका CH3COH प्लस C2H5OH. सॉरी, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा एक्चुअली, ये एग्जांपल ही सही नहीं है. CH3COH नहीं लेंगे हम यहाँ पर, CH3CO C2H5. तो हम यहाँ पर लेंगे CH3, यहाँ से OH, यहाँ OH और यहाँ पर H है. CH3COO और C2H5. इट इज एस्टर है ना. एस्टर का हम करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस. तो दैट टाइम हमें एसिड मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा. ऑब्वियसली वी नो दैट द एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टू फॉर्म द एस्टर. तो सिमिलरली हमको ये लेना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही कैंसिल कर देना और यहाँ पर लिख देना आप CH3COO C2H5. सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज द आंसर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, अब यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलरिटी 1 and 2 but order is 1. Molecularity is 2 and order is 1. That is the pseudo order reaction. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, that is the glucose. सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल है, that is the sucrose C12H22O11 प्लस H2O. सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं. ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है ऑब्वियसली, और रेट ऑफ रिएक्शन H2 पर डिपेंड नहीं करती, ओनली 1 पे डिपेंड करती है. सो मॉलिक्यूलरिटी इज 2 बट ऑर्डर इज ओनली 1. तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, ओनली सुक्रोज पे. सो दैट्स वाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. दैट आर कॉल्ड द pseudo first order reaction. I hope students the whole topics you understood very well. If you any doubt you can ask to me anytime. All the best to all of you.